पंजाब के खिलाफ राजस्थान की जीत से पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बवाल। राजस्थान, कोलकाता, चेन्नई के लिए आई खुशखबरी। पंजाब, बेंगलुरु और दिल्ली की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह हो चुकी है पक्की, तो ये तीन टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है तो किसी के लिए अच्छी भी। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला राजस्थान रॉयल बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इन दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ में जाने के लिए मस्ट विन मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में पहले पंजाब को बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। पंजाब की बल्लेबाजी फ्लॉप रही। आखिर के कुछ ओवरों में आशुतोष की अच्छी बल्लेबाजी के दम पर वो 148 रन बनाने में कामयाब रहे। राजस्थान की गेंदबाजी लाइनअप ने शानदार काम किया और 148 पे रोकना पंजाब को, वहीं पर मैच को एक तरफा करना था। उसके बाद राजस्थान रॉयल की बल्लेबाजी भी अच्छी रही। आज यशस्वी जायसवाल अच्छे दिखे, उनके साथ में कोटियन पावर प्ले में आए और फिर उसके बाद राजस्थान को एक बहुत बड़ी जीत मिलती है। और राजस्थान की इस जीत से उनके लिए प्लेऑफ की रेस में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। लेकिन राजस्थान की जीत ने कैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की नींद उड़ाई है, हम आपको बताएंगे अब यहाँ से किस टीम के क्या हालात है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने हैं, कौन सी टीम में प्लेऑफ में जगह बनाने को है, कौन सी टीम में बाहर होने को है, क्या है प्लेऑफ के हालात। चलिए जानते हैं इस मुकाबले के बाद इसे खास रिपोर्ट में। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताइएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच का मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, जिसे आप मान रहे हैं फेवरेट। अपनी राय कमेंट बताएं और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 6 मुकाबले खेले हैं, केवल 1 मुकाबला जीते पंजाब किंग्स के खिलाफ। बाकी 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त का हार का सामना करना पड़ा है और केवल 2 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के सबसे आखिरी पायदान पर बने हुए हैं। माइनस में नेट रन रेट भी यहां से नजर आती है। पिछले 4 मुकाबले कोलकाता, लखनऊ, राजस्थान और मुंबई से ये लगातार हारे हैं। इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मैथमेटिकली पॉसिबिलिटीज नजर आती है, क्योंकि 8 मुकाबले अब भी इस टीम को खेलने हैं और 8 में से ये अगर टीम 7 मुकाबले जीत जाती है तो मैथमेटिकली ये प्लेऑफ में जगह बना सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो पाओगे कि ये तो मात्र औपचारिकता है। इस गेंदबाजी लाइनअप के साथ आप नहीं कह सकते कि आरसीबी 8 में से 7 जीत जाएगी। और ऊपर से अगर मैं आपसे कहूं कि इनका अगला मुकाबला हैदराबाद से है, फिर कोलकाता से है और फिर हैदराबाद से है, तो आप कहेंगे पॉसिबिलिटीज ही नहीं बल्कि अब तो मात्र औपचारिकता है। आरसीबी यहां से बाहर होती हुई नजर आ रही है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। इन्होंने भी तो 6 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और 4 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के सेकंड लास्ट पोर्शन पर बने हुए हैं। दिल्ली के लिए पिछली जीत जो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आई थी, वो जरूर राहत की सांस लेकर आई थी, लेकिन अभी भी ये पॉइंट्स टेबल में बेंगलुरु की तरह रेड जोन में बने हुए हैं। रेड जोन इसलिए क्योंकि अभी भी इस टीम को 8 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 8 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे। और दिल्ली कैपिटल अभी तक उतना ज्यादा प्रभावित तो नहीं कर पाई है कि आप ये कह सके कि 8 में से 6 ये टीम जीत जाएगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल के लिए भी रास्ता काफी डिफिकल्टीज में नजर आता है। लेकिन देखने वाली बात, दिल्ली आने वाले कुछ मुकाबले जैसे गुजरात है, हैदराबाद है, फिर गुजरात है, फिर मुंबई से है, वहां कैसा प्रदर्शन करती है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 6 मुकाबले खेले हैं, केवल 2 मुकाबले जीत पाए हैं और 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ गया है और ये 4 पॉइंट के साथ में 8वें पायदान पर बने हुए हैं। दरअसल पंजाब किंग्स को राजस्थान के खिलाफ अंतिम ओवर के रोमांचक मुकाबले में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब पंजाब की मुश्किलें बढ़ चुकी है और ये पॉइंट्स टेबल के रेड जोन में आ चुके हैं। दरअसल पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 8 मुकाबले खेलने हैं और 8 में से 6 मुकाबले अब हर हालात में जीतने होंगे। यानी पंजाब किंग्स के लिए धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मैथमेटिकली पॉसिबल लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इस टीम के लिए भी इस हार के बाद बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 5 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट के साथ में ये 7वें पायदान पर है। शुरुआत की 3 हार के बाद 2 लगातार जीत ने इन्हें कम से कम 4 पॉइंट और 2 जीत दी है, जिसकी वजह से ये 7वें पायदान पर बने हुए हैं। इनका अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से है। जैसा हमने पोल रखा, कौन जीतेगा कमेंट बताइएगा जरूर। लेकिन प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुंबई इंडियंस को अब भी 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से अगर ये टीम 6 मुकाबले भी जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बनाएगी।
यानी मुंबई की ये 2 जीतों ने काफी हद तक राह आसान कर दी है और खासतौर पर चेन्नई के खिलाफ हार और जीत और बहुत कुछ तस्वीर साफ करेगी। लेकिन फिलहाल मुंबई के लिए मैथमेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुंबई ने ऐसा पहले कई बार किया है। तो यहाँ पर 9 में से 6 मुकाबले मुंबई जीत सकती है प्लेऑफ में जाने के लिए। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, 3 ही मुकाबले जीते, 3 ही मुकाबले हारे और 6 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर है। पिछला मुकाबला इन्होंने राजस्थान रॉयल को उसके घरेलू सरजमी पर हराया था, वहां से उनके लिए अच्छी खबर आई थी और इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 8 मुकाबले खेलने हैं और 8 में से 5 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। 8 में से 5 जीतते ही ये टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी। तो यहाँ से गुजरात टाइटंस के लिए रास्ता मिडिल जोन में नजर आता है, जहाँ ना तो मुश्किल है ना आसान है, बीच मझधार में है। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। इन्होंने भी 5 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में जीत मिली और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। 6 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। पिछला मुकाबला जो पंजाब से था उससे पहले चेन्नई से था, दोनों लगातार जीते हैं और पैट कमिंस की कप्तानी में ये टीम अभी तक अच्छी नजर आई है। प्लेऑफ के समीकरण देखोगे तो पाओगे कि इस टीम को अभी भी 9 मुकाबले खेलने हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 9 में से 5 मुकाबले जीतने होंगे। 9 में से 5 इनके लिए थोड़ा आसान भी है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो ये टीम भी सनराइजर हैदराबाद मिडिल फेज में नजर आती है। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 2 मुकाबलों में हार, 6 पॉइंट के साथ में 4थे पायदान पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला दिल्ली से हारे, उससे पहले 2 लगातार जीते थे। केएल राहुल की कप्तानी में इस टीम को अभी भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से ये टीम अगर 5 मुकाबले भी जीतती है तो प्लेऑफ में जगह बना लेगी। तो 9 में से 5 जीतना लखनऊ के लिए आसान भी है, इतना भी आसान नहीं। तो ये टीम भी वहां पर मिडिल जोन में नजर आती है, लेकिन आप ग्रीन जोन में रख सकते हैं लखनऊ को, हैदराबाद को, क्योंकि समीकरण थोड़ी इजी है इनके लिए। वैसे भी लखनऊ का अगला मुकाबला कोलकाता से है, फिर चेन्नई से है, फिर चेन्नई से है, फिर राजस्थान से है, फिर मुंबई से है। तो डिफिकल्टीज यहाँ बढ़ सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 5 मुकाबले खेले हैं, 3 ही मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 6 पॉइंट के साथ में ये टीम 3रे पायदान पर बनी हुई है। अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी समीकरण थोड़े से आसान नजर आने लगे हैं और ये भी उस ग्रीन जोन में नजर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने जो 5 में से 3 जीते हैं, अब इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से 5 मुकाबले जीतने होंगे। 9 में से 5 जीतना चेन्नई के लिए थोड़ा आसान नजर आता है। इस टीम ने अभी तक वैसा प्रभावित किया है। तो इनके हालात लखनऊ और हैदराबाद की तरह ही है। 9 में से 5 जीतिए, प्लेऑफ में जगह बनाइए। पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है और मेरे हिसाब से तो एक पैर इनका प्लेऑफ में आ चुका है। दरअसल 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में जीत मिली है और केवल 1 मुकाबले में हार। 6 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर बने हुए हैं। कोलकाता नाइट राइडर पिछला मुकाबला हारे चेन्नई से, लेकिन उसके पहले लगातार 3 मुकाबले जीते थे। इनका अगला मुकाबला लखनऊ से है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 10 मुकाबले खेलने हैं और 10 में से ये टीम अगर 5 मुकाबले भी जीतती है तो प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित कर लेगी। अब 10 में से 5 जीतना कोलकाता के लिए आसान लगता है और यहाँ से लगता है कि ये टीम प्लेऑफ में जगह बना लेगी। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से कोलकाता का एक पैर प्लेऑफ में आ गया है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल, लगभग प्लेऑफ में जगह पक्की, वो टीम पहली बनेगी। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं ना, क्योंकि अब दरअसल राजस्थान को 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं और किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। यानी राजस्थान को चाहिए 3 जीत केवल और मुकाबले अब भी इन्हें 8 मुकाबले खेलने हैं। यानी 8 में से अगर ये 3 मुकाबले भी जीत गए तो प्लेऑफ में जगह पक्की करेंगे, कोई बाकी टीम पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर राजस्थान प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। केकेआर का भी लगभग जगह हो चुकी है। बाकी कुछ टीमें पॉइंट्स टेबल के जो सबसे नीचे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं?